ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 3 मई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है। उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो बाबा के साथ है उसके लिए बरसात है। अब बरसात और बाबा, तो भला बाबा की बरसात कैसे? आश्चर्य खाएंगे ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। ये है ज्ञान बरसात। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के विपरीत है तपत यानी गर्म। तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होंगी ना, जरूर बहुत होंगी जिन्हों से भारत शीतल बनता है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियां है, शीतल करने वाली। ठंडा छींटा डालने वाली देवियां छींटा डालने जाते हैं ना। ये है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा शुद्ध बनने से शीतल स्वतः ही बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। ये भी शीतल बनी है ना। हम जो है वो बाबा कह रहे हैं, ये भी शीतल बनी है ना। दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना। घर बार छोड़ने की बात नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं, नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो मुझ अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं पहचानते, नहीं जानते। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के पिता और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बेहद के पिता समझाते हैं कि तुम नास्तिक क्यों बने हो। बेहद के पिता, जिसको परम पिता परमात्मा कहते हो, ऐसे पिता को क्यों भूले हो?
पिता का तो व्यापार जानना चाहिए ना। वो है बीज रूप सत्य चित आनंद सचिदानंद, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, सब शिफ्तें सब विशेषताएं उनमें हैं। उनकी शिफ्तें उनकी विशेषताएं बिल्कुल अलग हैं। उनको ही कहा जाता है कि तुम मात पिता, एक परम पिता को ही मात पिता दोनों कहते हैं, और हम बालक तेरे, तो जरूर वह माता पिता होंगे ना। जब तक अल्फ को नहीं जाना है तब तक सीधा हो नहीं सकते। ये तो जानते हो कि सतयुग में भारत में देवी देवताओं का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को परम देवी देवता कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वो समझेंगे कि बराबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बात। देखो, पिता शिक्षक जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं या बुद्धि योग कहीं और भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में भल श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि की तरफ धक्का खाती रहेगी। एकाग्रचित उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। कृष्ण के चित्र की अगर भक्ति मार्ग में भी पूजा भी कर रहे हैं तो भी उसमें भी पूरा एकाग्रचित नहीं रहते। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। शिव बाबा ये माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। कहते हैं तुम अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुद्धि योग बाबा के साथ लटकता रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास तो आना ही है। मैं पंडा बन आया हूं तुमको ले चलने के लिए। यह शिव शक्ति पांडव सेना है और तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। वो है सर्वशक्तिमान। तो लोग समझते हैं परम पिता परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, इस नाटक में हर एक को अनादि किरदार मिला हुआ है। मैं भी रचयिता, निर्देशक और प्रमुख कलाकार हूँ। नाटक के किरदार को हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते हैं मैं भी नाटक के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाबा के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। तुम बच्चे जानते हो दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदिदेव दिलवाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला, भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना। यह उन्हों के ही यादगार है। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता। सबसे प्रमुख जो चीज है वो है पवित्रता। वो तो कर न सके। पतित सृष्टि को पावन बनाना ये तो पिता का ही काम है। कोई मनुष्य यह कार्य कर नहीं सकते। इनके लिए भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो यह पतित ठहरे ना।
जो पावन थे वही पतित बने, फिर पावन बनते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो जो पुजारी भक्त बने हैं, भगवान भक्तों को ही मिलते हैं ना। बाकी ये जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि किरदार निभाने से मुक्त हो जाए, परंतु मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। ये उसमें जो पुरुषार्थ करते हैं कि हम इस किरदार से अलग हो जाए, तो बाबा कहते हैं उससे मुक्ति नहीं मिलती। भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सेवा पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है, इस भारत को माला माल बनाने, गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, स्वतंत्र बनाने मुझे भी पतित शरीर में, पतित दुनिया में आना पड़ता है। अनेक बार आया हूं और आता रहूंगा, भारत को गुलगुल बनाऊंगा। ये है ही आसुरी दुनिया, उनको देवी देवता बनाता हूँ। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं, कैलेंडर से हॉलीडे भी निकाल दी है। अब मैंने उसके नाम पर छुट्टी भी नहीं होती। वास्तव में तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए और सबकी जयंतियां मनाना व्यर्थ है। एक परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना सार्थक है, क्योंकि वह भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। महिमा उस एक की है। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़े ही होते हैं। सब जगह भटकते रहते हैं। जब पतित पावनी अगर गंगा को ही मानते हैं तो फिर गंगा के पास जाके रुकना चाहिए ना, लेकिन नहीं, सब जगह दौड़ते हैं। सिद्ध करते हैं कि बरोबर हम पतित हैं। ज्ञान के सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा है, जिनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, यमुना। गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है। उन्हों को तो पता ही नहीं है। मैंने गंगा के नाम पर भी एक देवी देवता का मूर्ति वहां रख दिया। तो ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियां हो। तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो इस राजयोग से। सच्चा योग यही है। बाकी तो सब अल्पकाल स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। यह एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम सर्वदा स्वस्थ बनते हैं। अब बाबा बैठ भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा है, तब तक वर्षा मिल न सके। और सब है भाई। भारतवासी फिर कह देते हम सब फादर्स हैं, ईश्वर के रूप हैं, तो शिवोहम तत्वम। अब फादर्स जो सब दुखी हैं, उनको सुख का वर्षा मिले कहां से? कितना घोर अंधकार है, यही है रात, ज्ञान है दिन। ये सब बातें समझने की हैं। बाबा बैठ हमें समझा रहे हैं। बच्चे तुम हो रूहानी समाज सेवी, वो है शारीरिक समाज सेवी। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह शुद्ध बन जाए। बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं कि दोनों में कितना फर्क है। तुम भगवान को याद कर देवी देवता बन रहे हो। भगवान खुद कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूं। बाबा ऐसा ऐसा बात बोलते हैं। अब मैं जो कहता हूं सो सुनो, सो मानो, तो उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। ऊंचे से ऊंचे वो है,
कोई कहे कि ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाले, उनसे कार्य कराने वाले शिव बाबा है ना, तो नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने। सबसे ऊंच जयंती है ही त्रिमूर्ति शिव की। शिव आते ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं, कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं। आजकल की दुनिया देखी क्या है, देखो क्या है आजकल की दुनिया, देखो क्या है। कहेंगे सतयुग में यह शेर आदि नहीं होंगे, कायदा नहीं कहता। सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़ी ही थी, अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं। तो यह जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। जैसे जैसे अंत समय आते जाएगा, जानवरों की संख्या भी और बढ़ती जाएगी। तो सतयुग में गायें भी बड़ी अच्छी होती हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गौएं चराई। ऐसे नहीं कहते कि सतयुग में ऐसे फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए वहां हीरे जवाहरों के महल होते हैं, और यहाँ है ठिक्कर भित्तर के ईटा पत्थर का महल बन रहा है, वहां हीरे जवाहरात के बनेंगे। तो ये सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वो कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं, ये कभी भी ये ज्ञान को लेना, इस पाठशाला में आना कभी छोड़ेंगे नहीं। परम उद्देश्य समझने बगैर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहां भी सत्संग में जाते हैं वहां परम उद्देश्य कुछ होता ही नहीं। ये तो है पाठशाला। पाठशाला में तो जरूर परम उद्देश्य चाहिए ना। तुम परम उद्देश्य को जानते हो। जिनकी तकदीर में नहीं होगा, उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं। तो जीवन मुक्ति में थोड़े ही आएंगे। जिनका अंदर बुद्धि में ज्ञान नहीं जाएगा तो वो जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे, बाद वाले स्वर्ग में आ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि बुद्धि योग सदा एक पिता से लगा रहे। पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए, ऐसी एकाग्रचित अवस्था बनानी है। और दूसरा है कि बाबा की सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल, उनकी तपत बुझाए। वो काम चिता में जो जल रहे हैं उनकी जलन को कम करके उनको बुझाते हुए शीतल बनाना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा के प्रति आत्मिक और अटूट प्यार रखेंगे तो हम स्नेह संपन्न व्यवहार कर पाएंगे, और ऐसा करने वाले करेंगे तो हम सफलता मूर्त होंगे। जैसे बाबा के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, कैसे भी चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। तो बाबा ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाए हैं। तो यह स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज बाबा गजब की युक्ति दे रहे हैं।
और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अंतर्मुखी वो है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम